जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय मां मैदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की ये जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि बहुत सारे भक्त, जो बच्चे काफ़ी ऐसे हैं जो नई नई गद्दियाँ लेकर बैठते हैं, या काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको पूरा ज्ञान भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए वो किसी भी भूत प्रेत पर, किसी भी नेगेटिव ऊर्जा पर, या किसी भी ऐसी शक्ति पर वो नींबू को घुमा देते हैं, और नींबू को घुमाकर उसका उसके ऊपर से उतारा करके और फिर वो उस नींबू को खुद खा जाते हैं। तो इसी विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबके पास ये बात ज़रूर पहुँचे। क्योंकि आने वाले समय में भी जब कुछ बच्चे आज पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी आने वाले समय में कुछ ऐसा कर्म जिसको जन कल्याण बोलते हैं, या जो भी गद्दी लगाने का कुछ भी ऐसा कर्म करोगे तो आने वाले समय में आप ऐसा कर्म ना करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नींबू को ले लेते हैं और नींबू से उनके सिर से 7 बार कोई सीधा घुमा लेता, कोई उल्टा घुमा लेता, कोई कमर से खींच लेता, कोई माथे पे रख के उतार देता है और फिर उस नींबू को चबा जाते हैं। तो देखिए, ऐसे 1-2 केसेस पहले भी आए थे और 1-2 बच्चे बाद में भी आए हैं। तो क्या कर रखा है, क्योंकि उन बच्चों के पास पूरी नज़र नहीं है, ठीक है, नज़र नहीं है। उन बच्चों को ये नहीं पता किसके ऊपर क्या चल रहा है, किसके ऊपर कौन सी नेगेटिविटी है। कुछ बच्चों के ऊपर तो मसाणी क्रिया ही होती है। उस मसाणी क्रिया को भी उस नींबू को वार कर जब वो खा लेते हैं, तो धीरे धीरे करके वो नींबू खा तो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो देखा देखी ये काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि नींबू को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि नींबू भी एक ऐसा फल है कि जिसके अंदर पहले से ही सकारात्मक ऊर्जा होती है, ठीक है। उस नींबू के अंदर पहले से ही ऊर्जा विद्यमान है, ठीक है। नींबू एक ऐसा फल है जो किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को काटने में आपका पूरा सहायक है, पूरी मदद करता है। नींबू से आप कैसा भी उतारा करें, उसमें आपको पूर्ण सहायता मिलती है किसी भी नेगेटिविटी को काटने में, किसी की नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने में, उसे कम करने में, ठीक है। पूर्ण रूप से आप नहीं काट पाते, लेकिन नींबू नेगेटिव ऊर्जा को कम करता है, उसके जो कण होते हैं उनको कम करता है, उसको पहले से घटाता हुआ चला जाता है। तो जब आप नींबू के अंदर एक पहले से ही सकारात्मक ऊर्जा काम करती है, तो जब आप उस नींबू फल को जब किसी बच्चे से घुमाकर, जब किसी बच्चे के ऊपर से उतारा करके, ठीक है, जब उस नींबू को ऊपर से घुमाकर, उस नींबू के अंदर क्या होता है कि जो नेगेटिव ऊर्जा है, नींबू के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो नेगेटिव ऊर्जा को खींचती है, ठीक है। नींबू पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है, नींबू माँ को चढ़ाया भी जाता है। तो नींबू के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो नेगेटिव ऊर्जा को खींचती है, और वो जब नेगेटिव ऊर्जा को खींचती है तो वो बच्चे क्या करते हैं आजकल कि उस नींबू को खुद खा लेते हैं। और जब वो खुद खा लेते हैं देखा देखी दूसरे के कि दूसरा ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, तो जब वो धीरे धीरे करके उस नींबू को खाते हैं, जब 1 को खा लिया, 2 को खा लिया, 3 को खा लिया, तो धीरे धीरे करके वो नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में वास करने लगती है। वो नेगेटिविटी उन बच्चों से कटती है, उनका अंश कटता है, तो वो नेगेटिविटी धीरे धीरे करके वो ऊर्जा स्वरूप उस बच्चे के अंदर काम करने लग जाती है। क्योंकि नींबू फल एक ऐसा फल है जो सच में ही नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को काटने के काम आता है। जैसे कपूर है, पीली सरसों है, काली सरसों है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव ऊर्जा को दूर करती हैं, काली मिर्च है। तो जब आप नींबू को किसी के ऊपर से घुमाकर खाते हो, तो वो नेगेटिव ऊर्जा जो भी उस नींबू के अंदर प्रवेश होती है, जो भी वो नींबू उस नकारात्मक ऊर्जा को धारण करता है, वो नींबू आप खा लेते हो, तो वो नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे करके उस बच्चे के ऊपर चलने लग जाती है। कई बार तो किसी बच्चे को यही पहचान नहीं होती, कई बार किसी पर मसाणी छोड़ रखी होती है, मसाणी क्रिया हो रही होती है, या मसाणी किसी पर रुष्ट हो रही होती है, वो गलत चल रही होती है। तो क्या होता है, मसाणी अक्सर जब भी किसी के ऊपर मसाणी क्रिया करी जाएगी या मसाणी रुष्ट होगी, तो वो कभी भी किसी भक्त को रास्ता नहीं देती जल्दी, वो प्रेत अवस्था में काम करने लग जाती है, वो अपने आप को भूत प्रेत बताती है, कई प्रकार के और लक्षण दिखाती है। तो जब ऐसे समय में भी कई सारे बच्चे जब किसी के ऊपर से नींबू घुमाकर खुद खा लेते हैं, तो वो मसाणी क्रिया भी वो उस पर पहले ही रुष्ट है,
ऊपर से आपने उसे खींचने की कोशिश करी और खींचने के बाद आपने उस चीज़ को अज्ञानता के कारण खुद से खाया, तो खाने के कारण क्या होगा, ऐसे बच्चों को उनको खुद से कच्चा मन होने लगेगा, उनको घबराहट होने लगेगी ज़्यादा, उनको पेट में परेशानी रहने लगेगी, उनकी कमर में दर्द रहने लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके आप उस नींबू को खा तो रहे हो, लेकिन जैसे जैसे खाते चले जाओगे ये लक्षण आपके शरीर के अंदर पैदा होते चले जाएंगे। आपके पैर हैं जो पैर सुन्न रहने लगेंगे, पिंडलियों में दिक्कत रहने लगेगी, पैरों में दिक्कत रहने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो नकारात्मक ऊर्जा वो खींची है बिना ज्ञान के, आपको ये नहीं पता कि उसके ऊपर क्या है। अगर आप पूजा पाठ भक्ति में पूर्ण हो, आपको पता है उसके ऊपर प्रेत है, आपको ये भी पहचान है कि मेरे पास इस समय माता का फुल अंश चल रहा है। अगर उस समय पर अगर आप एक बार उस नींबू को खा भी लेते हो तो तब भी देवी देवता आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि आपका किया गया मंत्र जप, आपका किया गया पूजा पाठ, आपकी लगाई हुई देवी कृपा, आपके ऊपर जो भी देवता की कृपा है वो उस समय फिर भी आपके अंश को बराबर करेगी। आपके शरीर के अंदर उस चीज़ को, जो नेगेटिव ऊर्जा को आपने धारण किया, उस चीज़ की काट बनाएगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर पहले से ही सकारात्मक ऊर्जा का वास है। और जिन बच्चों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रॉपर वास है, उनके अंदर तो कोई एक नींबू उन्होंने खा भी लिया या उसके बाद 2 खा लिए तो उनको फिर भी वो चीज़ कवर करेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो भी बच्चा कंटिन्यू उस चीज़ को खाता है तो धीरे धीरे करके उसके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाता है, उसे भी कुछ कुछ परेशानियां रहने लग जाती हैं, उसके गले में हल्की घुटन बनने लगेगी, उसके शरीर को पता लगने लगेगा कि मुझ पर नेगेटिविटी वास कर रही है, नेगेटिविटी मुझे छू रही है। क्यों? क्योंकि वो लगातार उस चीज़ को खा रहा है और उसका मंत्र जब, उसका देवी देवताओं के प्रति मतलब ध्यान वो पहले से कम होता जा रहा है। क्योंकि ये वही बच्चा धारण कर सकता है जो कंटिन्यू देवी देवताओं से जुड़ कर रहे, कंटिन्यू देवी देवताओं के मंत्र जप को करे, मंत्र जप पर बहुत ज़्यादा समय देता हो, भक्ति मार्ग में बहुत ज़्यादा सक्षम रूप से पूरा समय देकर वो बच्चा चल रहा हो, तो वो किसी समय पर किसी नेगेटिविटी को अगर खाकर अपने अंदर धारण करता भी है नींबू स्वरूप में, या किसी और चीज़ को वार कर मुँह में डाल जाते हो, कोई कपूर वार कर खा जाता है, तो मतलब उस समय पर वो चीज़ उसके लिए तो फिर भी उसको संभाल लेगी। लेकिन जो बच्चे लगातार देखा देखी ये काम कर रहे हो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, देखा देखी करने वाले बच्चे, बात याद रखो। ठीक है, और जो कुछ लंबे समय से इसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हो, जिनको ये भी नहीं पता कि माँ का आने का कण क्या है, माँ का जाने का रास्ता क्या है, जिनको ये नहीं पता देवी देवता इस समय पर हमारे पे वास कर रहा है या नहीं कर रहा, जिसको ये नहीं पता कि उस समय उस बच्चे पर क्या चीज़ चल रही है, तो ऐसा जब भी कोई ऐसी गलती कर रहा है बार बार, तो ये याद रखो आने वाले समय में आपको खुद भी उन चीज़ों का भुगतान देना पड़ेगा। वही नींबू आने वाले समय में आपका खुद का ही नाश कर देंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, वो आपके शरीर को ऐसी कंडीशन में ले जाएंगे कि आपका शरीर खुद ही आने वाले समय में रोगी काया बनकर रह जाएगी, और उस रोगी काया का फिर समाधान भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए बार बार मैं एक बात आप में बोल दूँगा कि बार बार कोई ऐसा कर्म ना करे, देखा देखी ऐसा कर्म मत कीजिए, क्योंकि किसी समय पर अगर देवता की तरंग फुल है आपके ऊपर, आपको पता है कि वो देवता इस समय मेरे ऊपर चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप पर चौंकी आ गई, आपने पौन उठा ली और आपने वो खा लिया ना। जब आपको पता हो कि इस समय देवते की फुल तरंग मेरे ऊपर है या फुल प्रभाव मेरे ऊपर है, अगर आप उसके ज्ञाता हो, अगर आप उस चीज़ को जान पाते हो, तो उस समय पर भी आप किसी की नेगेटिविटी को ऐसे उतारे के स्वरूप में खाओगे तो तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देवी देवता उस समय उस अंश में आपके साथ कार्य कर रहा है। पर अगर ये बच्चे जो अनजान पुणे में कर रहे हैं, जिनको यही नहीं पता पूर्ण रूप से मेरे ऊपर देवी देवता की तरंग है या नहीं है, अगर कोई बच्चा ऐसे कर्म को कर रहा है तो ना करे, सीधा सीधा इलाज करो। अगर नींबू काट भी रहे हो, किसी के ऊपर से दे भी रहे हो, तो उसको काट दो, काट के उसे किसी खाली जगह में घेरो, चलते पानी में घेर दो, गंदी जगह में घेर दो, नाले में घेर दो, नदी में घेर दो, वो चल जाएगा। ठीक है, वो फिर भी चीज़ रुकेगी, उस चीज़ का अंश फिर भी पहले से मतलब रुकता हुआ चलेगा, पूर्ण रूप से कभी नहीं कटता। पूर्ण रूप से तभी कटता है जब किसी विधिवत तरीके से, जब पूजा पाठ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से, जब किसी को उस लाइन में लगाया जाता है और जब उस चीज़ को पार लगाया जाता है। ठीक है, और अगर आप ऐसे कार्यों को करोगे तो ऐसे किसी और की नेगेटिविटी तो कटने से गई, आप खुद भी नेगेटिविटी का शिकार होकर बैठ जाओगे और फिर आपको आने वाले समय में वो चीज़ परेशान करेगी। ठीक है, आने वाले समय में आपके बच्चे परेशान होंगे, आने वाले समय में आपके घर के सदस्य परेशान होंगे। तो इसलिए ऐसा कर्म मत कीजिए। तो ये बात जिसको भी अच्छी लगे या जिसकी समझ में आए वो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, और जिसको बुरी लगे वो भी कमेंट में लिखना, और कोई भी ऐसा कार्य मत करो। ठीक है, आप ही का फ़ायदा है, देखा देखी इस काम को मत करो, क्योंकि ये मत सोचो कि हर कोई नींबू वार कर खा रहा है तो मैं भी नींबू वार के खा लूँ। ठीक है, तो ऐसा कर्म मत कीजिए। ऐसे मैंने 4-5 केस तो देख लिए अभी तक, 4-5 बच्चों को तो देख लिया
जिन्होंने ऐसा कर्म किया और आगे आगे ऐसी दिक्कत को झेला उन्होंने, तो इसलिए ऐसा कर्म मत करो, सोच समझ के कार्य करो। सोच समझ के कार्य करोगे तो तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ठीक है, नींबू दे रहे हो तो लाख बार दो, माता को 108 नींबू की माला पहना दो, 21 नींबू की माला माँ को धारण कराओ, उसमें भी नेगेटिविटी का अंश को काटने की अरदास करोगे तो वो अरदास भी संपूर्ण आपकी पास होगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कर्म मत कीजिए, खुद ही वार कर खुद मत खाइए, आपको नुकसान होगा। तो इसी के साथ जय माता दी आप सभी भक्तों को। माता रानी आप सबको खुश रखे, माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे में भरे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।